नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलते हैं आज की कहानी में। ये कहानी है प्रवीण जी का। प्रवीण उत्तराखंड के रहने वाले हैं, 2010 के। तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है। मैं जब 17-18 साल का था, मैंने एक भूत की फिल्म देखी थी अपने दोस्त के साथ में। और वो फिल्म मुझे बड़ा अजीब लगी। तब से मैं भूत की फिल्म ज़्यादातर देखने लगा। जो भी फिल्म हमारे थिएटर में आसपास में लगती, हम दोनों दोस्त मिलकर के जाने लगे। मुझे और मेरे दोस्त को बहुत आनंद आता था। हम आपस में इसी विषय पर घंटों बात करते थे कि भूत वास्तव में होते हैं। और मेरा दोस्त कहता था, हाँ, मैंने भी किताबों में पढ़ा है, जो भूतिया किताब होती है उसमें मैं भी पढ़ा है। अब हम दोनों दोस्तों का एक ही मत था कि भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं। लेकिन हमारी जो बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती थी कि होती है या नहीं होती है। हम देखना चाहते थे कि वाकई में भूत प्रेत कैसे दिखते हैं। क्या जो फिल्मों में दिखाया जाता है वैसे होते हैं, या उनका आकार रूप कुछ अलग होता है। अब हम दोनों दोस्त अब गांव के तो रहते थे, और दिन भर अपना इधर से उधर, पढ़ाई लिखाई तो हमने ज़्यादा की नहीं थी। बस थोड़ा बहुत पढ़ाई करके अब फिर आराम से इधर उधर खेलते घूमते यही सब चल रहा था गांव में। मेरे पिताजी थे जो खेती बाड़ी का काम करते थे। मुझे कोई टेंशन था नहीं। और इसके बाद हम लोग अब भूत प्रेत के चक्कर में लग गए थे। जहाँ भी हमको पता चलता कि ये जगह भूतिया है, हमारे गांव के आसपास की बात बता रहा हूँ, तो उस जगह पर हम जाने की कोशिश करते, रात में, आधी रात में। जबकि वहाँ पर अकेले जाने में हमारे गांव के लोग नहीं तैयार होते थे। हम दोनों दोस्त उस भूतिया जगह पर पहुँच जाते थे और घंटों इंतजार करते थे छिप करके कि कोई भूत हमें दिखाई दे जाए। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। एक जगह हमने छोड़ा, चलो यहाँ पर भूत नहीं है, हो सकता है वो कहीं और चले गए हों। अब दूसरी जगह भी हमने ऐसे ही कई दिन तक अब देखा, लेकिन वहाँ भी भूत प्रेत चुड़ैल कोई भी हमें नज़र नहीं आया। लेकिन हम इतनी जल्दी थकने वाले नहीं थे, पीछा नहीं छोड़ने वाले थे भूतों का। अब हम अपने गांव में जो बुजुर्ग लोग थे उनके पास जाकर के बैठने लगे और पूछते थे कि चाचा, काका, बाबा, जो भी रिश्ता में लगते थे, पूछते थे कि आपने कहीं पर आसपास में कहीं भूत देखा है? तो कई लोग तो मना कर देते, कई लोग डांट देते कि क्या बात कर रहा है, भाग जाओ। लेकिन हमारे गांव में एक बुजुर्ग थे, एज ज़्यादा थी, और वो हमारी बात को बड़े गौर से सुनते थे और किसी की कहानियाँ भी सुनाया करते थे, और उसमें हमें भी मज़ा आता था। अब हम उनके पास दोनों दोस्त पहुंच गए थे। पूछने लगे कि बाबा जी, आपने कभी इस गांव में कोई भूत प्रेत चुड़ैल देखा है? वो कहने लगे, हाँ, मैंने देखा है। मैंने पूछा, कहाँ देखा है आपने? उस जगह का नाम तो बताओ। उन्होंने उस जगह का नाम बताया। वो एक हाईवे से, मेन रोड से आने वाली एक सड़क थी, और सड़क पर एक कुआं बना हुआ था यात्रियों के पानी पीने के लिए, और सामने में अब बगीचा भी था। मतलब गर्मी के दिन में यात्री वहाँ पेड़ के नीचे सुस्ता भी सकते थे, और कुएं में बाल्टी भी लगी रहती थी, डोर बाल्टी, और वो आराम से कुएं का ठंडा पानी पी सकते थे। वो बाबा ने बताया कि उस कुएं के ही आसपास में या वो चुड़ैल रहती है जिसको मैंने देखा था। जब मैंने उनसे पूछने लगा कि कब आपने देखा, तब वो बताए कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब की बात है।
मैं अपने पिता के साथ कहीं से आ रहे थे पैदल ही। मेन रोड से हम बस से उतरे और इसके बाद पैदल ही हम अपने गांव की तरफ आ रहे थे। और उस कुएं पर एक औरत खड़ी थी और जब हम गुजरने लगे ना तो मैं तो देख रहा था, लेकिन मेरे जो पिताजी थे वो मुझे डांटते हुए धीरे धीरे कहने लगे कि उसकी तरफ मत देख, उसकी तरफ मत देख, वो एक चुड़ैल है, अगर उसकी आंखों में देख लेगा तो तुझे बुला लेगी, तू देख मत उसको। अब मैं वास्तव में उस टाइम में बाबा जी कहने लगे कि मैं डर गया था। जो मेरे पिताजी ने ये बात बोला तो मैं उस तरफ देखना ही बंद किया। लेकिन बचपने की बुद्धि थी, थोड़ी दूर चलने के बाद जब मैं मुड़ करके देखा तो उस जगह पर कोई भी औरत खड़ी दिखाई नहीं दी। और तब मैंने बाबा से पूछा, जो मेरे पिताजी थे, मैं उनसे पूछा कि पिताजी वो देखना वो औरत अब वहाँ कुएं पर नहीं है। पिताजी मुझे डांटते हुए कहने लगे फिर उधर देख रहा है, मैं तेरे को मना किया था ना कि उस तरफ मत देख, वहाँ चुड़ैल रहती है, जिसको तूने देखा मैंने भी देखा, वो चुड़ैल थी और वो चाहती थी कि हम उसकी तरफ देखें, उसकी आंखों में देखें ताकि वो हमें पकड़ करके उस कुएं में डुबो दे। वो बाबा जी कहने लगे मैंने वही घटना देखा था। अब हम दोनों दोस्त थे, अब पूछने लगे बाबा जी वो तो काफ़ी वक्त हो चुका है, क्या वो चुड़ैल आज भी वहाँ पर होगी? तब उन्होंने कहा कि हाँ, चुड़ैल थोड़ी कहीं जाती है, उसी जगह पर होगी। फिर हम दोनों दोस्त मन ही मन खुश हो गए थे। अब हमने रात का प्लान बना लिया कि चलो आज रात उस कुएं पर ही हम जाते हैं और वहाँ पर कहीं छिप करके बैठ जाएंगे और फिर उस चुड़ैल को देखने की कोशिश करेंगे। और वही हुआ। आधी रात के वक्त हम उस कुएं के पास पहुँच गए थे। बिल्कुल गहरा सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ था। जो मेन रोड से सड़क आ रही थी, अब रात के वक्त अब कौन आता है। जो कच्ची सड़क हमारी गांव की थी वो भी सुनसान पड़ी। हाँ, मेन रोड पर अब कुछ कभी कभी कोई गाड़ी चलती हुई नज़र आती थी, लेकिन उसके बाद बिल्कुल एकदम सन्नाटा पसर जाता था। हम दोनों दोस्त पहले कुएं के पास पहुँचे। कुएं में हमने झांक करके देखा। अब अंदाज़ा लगा रहे थे कि उसमें पानी है कि नहीं है। तभी मेरे दोस्त ने उसमें एक आइडिया दिया कि ऐसा करते हैं, पत्थर फेंक के देखते हैं, अगर आवाज़ हुई छपाक की तो समझ लेंगे कि कुएं में पानी है, अगर आवाज़ नहीं हुई तो सूखा कुआं है। मेरे दोस्त का आइडिया मुझे भी पसंद आया और फिर हम दोनों दोस्त बड़े से पत्थर उठा करके अब कुएं के पास आकर खड़े हो गए। अब पहला पत्थर मेरे दोस्त ने ही उस कुएं में फेंका था। कोई भी छपाक की आवाज़ नहीं आई। जैसे ही मेरे दोस्त ने कुआं में जो पत्थर फेंका, छपाक की आवाज़ कोई नहीं सुनाई पड़ी। एक चीख सुनाई पड़ी जैसे किसी औरत का हो, और चीख बड़ी दर्दनाक थी, कुएं के अंदर से निकली थी। अब हम दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ मुंह देखने लगे कि इस कुएं के अंदर में औरत। और वास्तव में हम दोनों अब दोनों दोस्त थे। उस एक कुएं के आगे में थोड़ी दूर पर एक पेड़ था, घना पेड़ मोटा सा, और उस पेड़ के पास जाकर के छिप गए ताकि हम देख पाएं कि आखिर वो जो चीख थी किसकी थी, कुएं के अंदर से आई थी। अब कुछ देर हम लोग पेड़ के ओट के अब छिपे रहे। कुएं की तरफ हमारी निगाहें बराबर दिखाई दे रही थी। कुएं में अभी कोई वहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा था। और वो चीख थी ना, बहुत ही डरावनी चीख थी, दर्दनाक और डरावनी। अब हमें तो समझ में आ गया, हम एक दूसरे की तरफ देख करके इशारे इशारे में बात कर रहे थे कि बाबा जी ने जो कहा था ना बिल्कुल सही बात है। आखिर हमें पत्थर फेंकते ही आवाज़ होनी चाहिए थी छपाक की, या नहीं भी होती तो कोई बात नहीं, कुआं सूखा है। लेकिन पत्थर फेंकते ही कोई औरत चिल्लाने लगी जैसे उसके सर पर पत्थर जा गिरा हो। जरूर वही चुड़ैल है और उसी कुएं के अंदर ही है जैसे बाबा जी ने बताया है।
और वास्तव में कुछ देर हम लोग उसी तरफ देखते रहे दोनों दोस्त, और थोड़ी ही देर हुआ उस कुएं से एक औरत निकलती हुई दिखाई दी, बिल्कुल सफ़ेद कपड़े में जैसे पहन रखी हो, ढकी हो, और जैसे हवा में उड़ रही हो, कुएं में से ऐसे निकली थी। अब वास्तव में हम दोनों ने पहली बार किसी भूत को, किसी चुड़ैल को देखा था अपनी आंखों से, और वो चुड़ैल कुएं से बाहर निकल करके अब इधर उधर देखने लगी, ना जाने किसको ढूंढ रही थी। और तभी हमें ध्यान आया कि अरे पत्थर तो मेरा दोस्त ने फेंका था, कहीं वही पत्थर इसके ऊपर तो नहीं लग गया, इसलिए ये नाराज होकर के कुएं से बाहर निकल आई। हम वास्तव में अब डर गए थे कि कहीं हमें नुकसान ना पहुंचा दे दोनों दोस्त। अब मेरा दोस्त कहने लगा कि ऐसा करते हैं, हम धीरे धीरे अब अपने घर की तरफ निकलते हैं, चुपचाप बिना आवाज किए। और वही हुआ, हमने तो अब चुड़ैल देख लिया था, अब डर लग रहा था उसको देख करके, क्योंकि हमने पत्थर फेंका था मेरे दोस्त ने, शायद वो पत्थर उस चुड़ैल के ऊपर जा गिरा था, और तभी वो चुड़ैल कुएं के अंदर से बाहर निकली थी, और हमें शायद लग रहा था कि हमें तलाश कर रही थी। अब इसके बाद हम धीरे धीरे अपना कदम पीछे हटाने लगे, बिल्कुल बिना आवाज किए। वो चुड़ैल अभी भी कुएं के आसपास में घूम रही थी, जैसे किसी को तलाश कर रही हो। हम दोनों जानते थे कि तलाश किसकी कर रही है, तलाश शायद हमारी ही हो रही थी। और तब तक तो हम उस कुएं से काफ़ी दूर निकल आए थे। जब कुआं से दूर आ गए तब हमें थोड़ी राहत महसूस हुई, और इसके बाद हम दोनों आपस में बात करने लगे, और मैं अपने दोस्त से बोला कि देख, तेरा पहला ही पत्थर काम कर गया, वो चुड़ैल पर जाकर लगा है, और तभी वो चुड़ैल बाहर निकली है, नहीं तो हम चुड़ैल को देख ही नहीं पाते। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने हमने चुड़ैल तो देख लिया, चलो अब घर की तरफ चल रहे हैं। और इसके बाद मैं आगे आगे, मेरा दोस्त पीछे पीछे, और मैं उससे धीरे धीरे मैं बात करता हुआ आगे चल रहा था। और तभी मेरा दोस्त चीखने लगा, जोर से चिल्लाया। जैसे ही पलट करके देखा तो मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वही सफेद कपड़ों वाली चुड़ैल अब मेरे दोस्त को गिरफ्त में ले चुकी थी। ना जाने कब और कैसे आ गई, हमें जरा भी अंदाजा भी नहीं हुआ। अब मेरा दोस्त को अपने गिरफ्त में ले लिया था। अब मेरा दोस्त गला फाड़ कर चीख रहा था, मेरा नाम लेके पुकार रहा था, परवीन भाई, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए थे उस चुड़ैल को इतना नजदीक देख करके। मैं चाह करके भी आवाज नहीं लगा पा रहा था, मदद के लिए आवाज नहीं लगा पा रहा था। मेरा दोस्त ही चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मेरा नाम लेके बार बार, परवीन भाई मुझे बचा लो, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। और वो सफेद कपड़ों वाली चुड़ैल अब मेरे दोस्त को पीछे हुई कुएं के साइड में लेकर घसीटती चली जा रही थी। अब मैं चिल्लाना चाहता था कि मैं अपने गांव में आवाज़ लगाऊं। गांव ज़्यादा दूरी पर नहीं था, मेरी आवाज़ रात में पहुंच सकती थी, लेकिन मैं इतना डर चुका था कि कुछ दिमागी काम नहीं कर रहा था उस वक्त में। मेरा दोस्त बार बार मुझे गुहार लगा रहा था कि प्रवीण भाई कुछ तो करो, मेरी जान बचाओ, नहीं तो ये कुएं में डुबो को मार देगी, जैसे बाबा जी ने कहा है। तब मुझे लगा कि ये सब तो अब ठीक नहीं है भाई, हम लोग तो गलत फंस गए, हम लोग को आना ही नहीं चाहिए था। फिर मैं जोर जोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी। मैं अपने गांव वालों को अब बुलाने लगा, लेकिन शायद गांव के लोग अभी गहरी नींद में थे। मेरी ना मेरे दोस्त की आवाज़ उनके पास पहुंच रही थी, और तब तक वो चुड़ैल मेरे दोस्त को अब खींचते हुए एक तरह से कुएं के पास लेके चलती जा रही थी। अब मैं भी पीछे पीछे अपने दोस्त को चल रहा था। अब मेरे पास में कोई उपाय तो था नहीं, ना कोई मैं जादू मंत्र जानता था कि मैं अपना और अपने दोस्त का बचाव कर सकूं। बस चीखता रहा, चिल्लाता रहा, ताकि कोई ना कोई मेरी आवाज़ सुन करके और हमारी तरफ आ जाए। हाँ,
अब तक कोई भी ऐसा कोई दिखाई नहीं पड़ा था। अब वो चुड़ैल मेरे दोस्त को उसी कुएं के पास जा एकदम करीब पहुंच गई थी और वो नीचे ज़मीन पर गिरा करके और हमारी तरफ, मेरी तरफ भी और मेरे दोस्त की तरफ कह के बोल रही थी कि तुम दोनों में से किसने पत्थर मारा था। मेरे दोस्त भी अब बिल्कुल डरा हुआ था, चुप। वो भी कह रहा था कि मैं नहीं मारा। अब मैं भी डरा हुआ था, मैं कहने लगा मैं नहीं मारा था, कोई पत्थर हम दोनों में से किसी ने नहीं मारा। लेकिन वो चुड़ैल कह रही थी कि ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम दोनों में से किसी ने वो पत्थर मारा है और वो पत्थर मेरे सर पर लगा है। मैं छोड़ूंगी नहीं अगर तुम सच नहीं बोलोगे। एक का तो जान जरूर जाएगा, चाहे तुम्हारा जाए या तुम्हारे इस लड़की के दोस्त को जाए। उसका इरादा साफ मुझे अब दिखाई पड़ रहा था। मुझे लग रहा था कि हम अब उसके जाल में फंस गए और मुझे अब कोई बचाव नज़र नहीं आ रहा था। गांव के लोग शायद आवाज़ सुने कि नहीं सुने, ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब वो चुड़ैल बार बार मुझे कह रही थी कि तुम बता दो किसने पत्थर मारा है, तब तो मैं एक को छोड़ दूंगी और नहीं तो मैं दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अब बता दो। लेकिन हम दोनों बता के राजी नहीं थे। मेरा दोस्त भी कह रहा था कि मैंने नहीं पत्थर फेंका और ना मैं नहीं। अब चुड़ैल ज़्यादा गुस्से में हो गई थी। अब मेरे दोस्त को एक तरह से अपने हाथों में उठा लिया था। अब मेरा दोस्त गला फाड़ करके रो रहा था, चीख रहा था कि भाई परवीन, कुछ कर, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। लेकिन मैं कैसे बचाऊं, चुड़ैल के आगे कैसे जाऊं, वो तो मुझे भी पकड़ लेती। मैं थोड़ा दूरी बना कर खड़ा हुआ था और तब तक ऐसा लगा कि गांव के साइड से कुछ लोग अब आते हुए दिखाई दे रहे थे। टॉर्च की रोशनी और मुझे चमकती हुई नजर आने लगी। और मैं फिर जब देखा कि हाँ लोग आ रहे हैं ना, चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। अब हल्ला गल्ला शुरू हो चुका था और कुछ ही देर में अब 2-3 लोग लठ लिए, टॉर्च लिए और हमारी साइड में आ गए थे। और आते ही मेरा आवाज़ पहचान गए थे और मुझे कहने लगे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे। और तब निगाह पड़ी कुएं के साइड में, तो चुड़ैल एक पल के लिए तो दिखाई दिया उस वक़्त में सभी को जो भी वहाँ पर थे। और उसके हाथ में मेरा दोस्त था। जब अब तक वो अपना होश खो बैठा था, बेहोश हो गया था। और वो चुड़ैल मेरे दोस्त को कुएं के बाहर ही पटक करके और ना जाने कब गायब हो गई, कहाँ चली गई हम देख ही नहीं पाए। अब जो गांव वाले थे, अब उनको मदद हमने लिया और अपने दोस्त को उठा करके गांव की तरफ चल पड़े। गांव वाले हमें भला बुरा कर रहे थे कि तुम लोग यहाँ पर किस लिए आए थे। मैं अपना बात को बता नहीं पा रहा था। मैंने बोला कि हम कहीं से आ रहे थे और तब ये सामने में हमारी आ गई। हाँ, मेरे दोस्त को पकड़ लिया। मैंने झूठ बोल दिया था एक तरह से। हाँ, तभी भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था। आधी रात के तुम कहाँ से आ रहे थे, कहाँ गए थे, कई तरह का सवाल था जिसका जवाब मैं दे ही नहीं पा रहा था। बस मैं भी अब एक तरह से चुप्पी साध लिया था। गांव में पहुंच गए और तब तक पूरे गांव में एक तरह से हल्ला हो गया था कि दोनों लड़कों को चुड़ैल ने पकड़ लिया था। अब हमारे घर वाले भी आ गए थे, मेरे दोस्त के भी और मेरे भी। और सही मायने में उस वक्त मुझे बहुत डर लगा था। मैं अपनी दोस्त की जो हालत देखा था ना, मैं देख करके हैरान रह गया था। उसके नाक से ब्लड निकल रहा था, चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था और रुक रुक के सांस ले रहा था, जैसे कुछ देर में इसकी सांस टूट जाएगी, ऐसा हालात हुआ पड़ा था। लेकिन हमारे गांव में एक तांत्रिक बाबा भी रहते थे और उन्होंने अब आकर के अपना तंत्र विद्या का इस्तेमाल किया और झाड़ फूक किया मेरे दोस्त को, और तब जाकर के वो होश में आया। और वैसे स्वस्थ होने में कम से कम 2 दिन उसको लग चुका था। अब हमारी जो भूत देखने की तमन्ना थी वो तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन उसके लिए हमें कितना कष्ट उठाना पड़ा था। मेरे दोस्त को तो जान जाती जाती बची। और इसके बाद जब मेरा दोस्त सही हो गया ना, तो हम भूत प्रेत को एक तरह से भूल ही गए थे। अब हमारी तमन्ना नहीं थी और हम इसके बारे में विशेष कोई बात भी नहीं करते थे।
हाँ, मेरा दोस्त भूत प्रेत का नाम लेते ही डर जाता था। अब मैं बड़ा हो चुका था। अब जो घर की जिम्मेवारी थी अब मेरे ऊपर में आ गई थी। पिताजी अब घर पर ज़्यादातर आराम करते थे क्योंकि अब बीमारी से ग्रसित हो चुके थे। अब जो भी खेती बाड़ी का काम धंधा था मेरे कंधे पर आ चुका था। अब मैं अपनी खेती बाड़ी को संभालने लगा था। अब मेरा जो वो दोस्त था वो तो शहर में चला गया था नौकरी के चक्कर में। अब फिर वो वहीं पर रह गया था। मैं अपना खेत में दिन रात मेहनत करता, फसल उगाता, उनकी रखवाली करता। और ऐसे ही एक रात फसल हमारी लहलहा रही थी और उस टाइम में जंगली जानवर हमारे खेत में आकर के नुकसान करते थे और हमने उसके लिए मचान बना लिया था। अब मचान पर दिन भर मैं जा कर के गुलेल से अब जानवरों को भगाता रहता, आवाज़ देता रहता। लेकिन रात के टाइम में भी 12 बजे के बाद कई जानवर, जंगली जानवर हमारे खेत में आ जाते थे और वो बड़ा नुकसान कर जाते थे। एक साथ झुंड में आते और जैसे खेत को उजाड़ जाते, ऐसा हालात कर देते। हाँ, तब मुझे लगा कि रात के भी रखवाली करना पड़ेगा। और वो रात को जब मैं मचान पर सोने गया मैं काफ़ी देर तक जगा रहा, जानवर को देख रेख करता रहा कि कोई हमारे खेत में जानवर ना घुसे। लेकिन उस रात वो झुंड वाले जानवर हमारे खेत में आए तक नहीं। और इसके बाद काफ़ी देर मैं जगता रहा, लेकिन आखिर कब तक जगता। अब मुझे नींद आ गई थी। हाँ, मैं अपने मचान पर आराम से सो गया था। आधी रात से ऊपर का वक्त था और अचानक ऐसे लगा कि जैसे कोई मुझे उठा रहा हो। मेरी आँख खुली ना तो मैं तो लगा कि मैं सपने के अंदर में हूँ। ऐसा मुझे पहली बार एहसास हुआ। जैसे ही आँख खुला मैं देख रहा हूँ कि एक औरत 35-40 साल की रही होगी उसकी उम्र, अब मेरे मचान पर मेरे बिस्तर के पास बैठी हुई है। अब मुझे झिझोड़ करके जगा रही है। उसके जो चेहरा मोहरा था ना, साधारण स्त्री का तरह था, लेकिन आंखें ही बड़ी भयानक नजर आ रही थी, चमकती हुई आंख। और वो उसकी लग रहा था कि कपड़ों से बदबू भी आ रही है। मैं तो जैसा एक पल आंखें खोला ना तो मैं लगा कि सपने में हूँ और जैसे ही आंख खोलूँगा ये सपना टूट जाएगा और ये औरत यहाँ से गायब हो जाएगी। मैं पहली नज़र में देख करके महसूस कर लिया था कि ये औरत ये चुड़ैल है और मेरी वास्ता चुड़ैल से अब पड़ चुका है। लेकिन मैं तो बस देखता ही रह गया। मुझे लगा ये सपना है और मैं टूट जाएगा और मैं बिल्कुल सुरक्षित रहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो चुड़ैल मेरे बिल्कुल पास में बैठी हुई अब मुझे एकटक घूरी जा रही है। चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कान, ना जाने ऐसा क्या मुझ में देख रही थी। और अचानक मेरा उसने बाजू पकड़ लिया। जैसे बाजू पकड़ा ना मुझे लगा कि कोई सड़ा हुआ चीज़ मेरे हाथ से टकरा गया। बड़ा सा लेजलेजा पिलपिला सा मुझे लगा। उसकी अंगुलियां जैसे एकदम ऐसी मुझे महसूस हुई थी। अब बदबू भी आ रही थी। मैं सही मायने में इतना डर चुका था उसको देख करके। मैं पहचान तो पहले ही लिया कि मैं चुड़ैल के अब जाल में फंस चुका हूँ। मुझे अब क्या करना है वही तो नहीं सोच रहा था। और वो चुड़ैल मेरा हाथ पकड़ रही थी और अपने नज़दीक खींच रही थी। उसका इरादा शायद खून पीने का था, ये भगवान ही जाने। लेकिन तब तक मेरे पास में कुछ क्षण का मौका था और मैं उस मचान से नीचे की तरफ छलांग लगा दिया। हाथ उसका छूट चुका था और मैं सीधे जमीन खेत में जाके गिरा था। जो मचान था काफ़ी ऊंचा था, कम से कम 12-13 फुट से ऊपर था और मुझे चोट तो लगी थी, लेकिन मैं चोट का परवाह नहीं किया। सीधा भागता हुआ अपने गांव की तरफ चल पड़ा और वो चुड़ैल देखते ही देखते मेरे पीछे लगी हुई थी और मेरे को आवाज़ लगा रही थी, रुक रुक, तू भाग नहीं सकता, तू भागेगा नहीं। कहाँ तक भागेगा? जहाँ तक भागेगा मैं तेरी पीछा करूँगी।
लेकिन मैं कहाँ रुकने वाला था। मैं उस अपने दोस्त को जो हालत देखा था उस कुएं पर, मैं समझ गया था कि चुड़ैल के हाथ आ गया ना तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और वही जितनी मेरे अंदर ताकत थी, अब मैं ताकत का इस्तेमाल कर दिया था और चिल्लाते हुए अपने गांव की तरफ दौड़ पड़ा था। कुछ दूर आगे जाने पर एक और खेत था और वहाँ पर भी मचान लगा हुआ था। वहाँ पर हमारे गांव का एक अधेड़ व्यक्ति अब रखवाली कर रहे थे और वो तंत्र मंत्र का ज्ञानी थे, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति थे। जब उन्होंने मेरी आवाज़ सुना ना तो सो रहे थे, नींद में जाग गए और उठकर खड़े होकर देखने लगे कि माजरा क्या है, मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ। मेरी आवाज़ से पहचान गए थे और तब उन्होंने आवाज़ देना शुरू किया, परवीन बेटा, परवीन बेटा, क्या हुआ? तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या हुआ? तुम्हारे पीछे कौन लगा है? और तब मैं अपने पीछे इशारा करने लगा कि चाचा देखिए मेरे पीछे चुड़ैल लगी हुई है। और तब उन्होंने शायद उस टाइम समझ गया कि मामला गंभीर है और वो मेरे को आवाज़ देने लगे कि बेटा तू मेरे पास में आ जा, जल्दी भाग के आ जा। अब मैं देखा गांव अभी काफ़ी दूरी पर था, सबसे नज़दीक ये मचान ही था और उसमें हमारे गांव के लोग थे जो पूजा पाठ करने वाले थे। मैं वही समझा कि मैं इनके पास पहुंच जाना चाहिए और तभी मेरी जान बच सकती है। और मैंने वही काम किया, सीधा मचान पर चढ़ गया और चाचा के पास एक तरह से छिप गया था कि चाचा मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो। हाँ, चाचा कहने लगे तो घबरा मत, सही जगह पर तू आ गया है। वो चुड़ैल ना मेरा कुछ बिगाड़ सकती है ना तेरा बिगाड़ सकती है। और वही हुआ, चुड़ैल आकर के सामने में खड़ी हो गई थी और हुंकार रही थी, आवाज़ निकाल रही थी, मुझे बुला रही थी कि कब तक तू छिपेगा, तुझे आना ही होगा। आप चाचा तो एकदम गुस्से में आ गए थे। मेरा तो हिम्मत जवाब दे चुका था, मैं तो रोने लगा था, ऐसी मेरी हालत हो गई थी। अब किसी की जान पर बनाए तो हालात तो ऐसी होती है। चाचा उस चिड़ै को डांटने लगे कि तू भाग जा यहाँ से, दोबारा नज़र मत आना इस इलाके में, नहीं तो मैं पूजा पाठ करूँगा और तुझे पकड़ करके ऐसी जगह ज़मीन में दबा दूंगा कि तू निकल नहीं पाएगी। तू खैरियत चाहती है तू इस इलाके को छोड़ के चला जा और कभी भी इस इलाके में आने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं वही काम करूँगा। अब देख ले कि तुझे भागना है या तुझे ज़मीन में दफन होना है। अब वो चुड़ैल जब चाचा ने धमकाना शुरू किया ना तब वो चीखना चिल्लाना बंद कर दिया और फिर वापस हो गई थी। और देखते ही देखते खेतों के बीच ना जाने कहाँ गायब हो गई। मैं चाचा के पास लिपटा रहा। मेरा जो डर था वो बिल्कुल जोरों पर था, पूरा बदन कांप रहा था। हाँ, चाचा जो कह रहे थे कि बेटा डर मत, मैं हूँ ना, जब तक हूँ तेरे पास में वो चुड़ैल तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हाँ, वैसे मैं उसको धमका दिया हूँ, अब इस एरिया में नज़र नहीं आएगी। अब सही मायने में अब चाचा के साथ ही मैं पूरी रात वहाँ पर गुजारा था। सुबह हुई ना तब मैं अपने चाचा के साथ ही गांव गया था और चाचा मुझे घर पर, एक तरह से बड़ा तो था मैं, लेकिन उस टाइम एक बच्चे की माफिक मैं काम कर रहा था, इतना डरा हुआ था वो चुड़ैल को देख करके, और मेरे घर तक छोड़ के गए। इसके बाद सही में मैं कसम खा लिया था कि चाहे खेत में नुकसान हो या चाहे कुछ भी हो, मैं रात के टाइम मचान पर तो जाऊंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और वही मैंने किया। लेकिन चाचा से मैं पूछा था कुछ महीनों के बाद में कि चाचा क्या वो चुड़ैल दोबारा अपने एरिया में दिखाई देती है? तब चाचा ने कहा कि नहीं बेटा, वो चुड़ैल मेरे डर से एरिया छोड़ के भाग गई है, अब हमारे खेतों में आसपास में कभी भी नहीं दिखाई देगी। और वास्तव में ऐसा ही हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी परवीन जी की। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप अपनी घटना, अपनी कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप भेज सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में।
आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।